आज गया के राजेंद्र आश्रम कांग्रेस कार्यालय में माननीय महागठबंधन प्रत्याशी कुमार सर्वजीत के द्वारा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। इस कार्यक्रम में मोहन श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, मेयर गणेश पासवान के अलावा इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। सभी ने एक साथ मिलकर इस कार्यालय का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि आपकी जीत सुनिश्चित है। आप इस बार गया संसदीय क्षेत्र के चुने जाएंगे। हम लोग का पूरा मत है और आप गया के लिए एक अग्रणी काम करेंगे। उद्घाटन के बाद आज माननीय कुमार सर्वजीत का जन्मदिन मनाया गया। सर्वजीत जी ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। वहीं सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारा ये छोटा भाई संसदीय क्षेत्र से सांसद बन कर जाएंगे और बिहार के लिए, गया के लिए एक अग्रणी काम करेंगे। सभी ने माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से उनका स्वागत किया। फिर सभी ने जन्मदिन सेलिब्रेट कर लोगों से अपील की कि आप लोग इनको मत देने का मन बनाएं, मत दें और भारी मतों से, ये तो जीते हैं ही, भारी मतों से जीतकर एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक मतदान करें जिससे इनको केंद्र में और ये गया के लिए कुछ कर सके, पर्यटन स्थल में बढ़ावा दे सके। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए सुजीत बाबू को, ताकि शुभकामना और बधाई और दिल्ली में जाकर अपना फंक्शन कराए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सब अध्यक्ष तो चाहिए ना। बैठ जा आगे से बैठ जा। ट्रेन खराब हो गया। शहर में लाल कुर्सी ना पूर्व बिहार प्रत्याशी है। सबसे पहले लिए उनका है मंगलवार स्थान पर पड़ता है। जब वो खुद ही मुख्यमंत्री रह चुके थे, फिर भी अभी जाके देखने की बात है। उनका आवाज मंगलवार के स्थित पर है, लेकिन उनका वोट देखिएगा। जब वो अपना हक मुख्यमंत्री रहते हुए ठीक नहीं कर सके, तो गया वासी को ये सीखना चाहिए कि उनके द्वारा अभी भी विधवा का निर्माण मुख्यमंत्री द्वारा उनको रखा गया था, वो भी कार्य पूर्ण नहीं किए गए और सिर्फ परिवारवाद में वो मगन करते हैं और सड़क के बारे में कुछ नहीं विकास का कार्य करते हैं। और मैं आप तमाम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि वे सिर्फ जुगलबंदी की भाषा गया के हर एक कोने में बांट के जा रहे हैं और मैं विकास का कार्य ये करूंगा। आज गया लगातार के साथ साथ परिया अधिवक्ता आदरणीय अय्या भाई, कम्युनिस्ट के कपिल देव बाबू, कांग्रेस इंटक के माननीय जय बाबू। वहीं आज पतेड़ मंगरामा ग्राम में चुनावी सभा को इंडिया घटक दल के नेताओं ने संबोधित किया और कुमार सर्वजीत के पक्ष में अपना वोट डालने के लिए अपील किया और कई दिग्गज ने
संविधान के बारे में बताया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार। से निकलवा दे। ये सजा है एक साथ बैठने का। एक तरफ संविधान कहता है कि आर्टिकल 14 कहता है कि एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ, संविधान के समक्ष प्रत्येक नागरिक बराबर है। तो एक तरफ बराबरी का बोध कराता है जो लिखित दस्तावेज है जिससे देश चलता है, और एक तरफ मनुस्मृति कहता है कि एक आसन पे आप नहीं बैठ सकते। एक तरफ कहता है कि महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार संविधान देता है, महिलाओं को भी तमाम तरह का अधिकार देता है, और एक तरफ मनुस्मृति कहता है कि शूद्रों को धन और स्त्री रखने का अधिकार नहीं है। यदि ब्राह्मणों का इशारा हो तो 1 मिनट में अपना स्त्री और धन ब्राह्मणों की सुविधा के लिए दान कर देना है। सोच लीजिए, फिर से वही राज स्थापित करना चाहते हैं। ये संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक काम का अधिकार है। इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला रेलवे संस्थान है, जहां पे 14 लाख लोग नौकरी करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से 10 साल में आए हैं, एक बार बताइए कि किसी भी सेक्टर में 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख किसी भी सेक्टर में कोई वैकेंसी आया है? कोई बड़े मात्रा में वैकेंसी आया है? लेकिन 17 महीने में जब तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की सरकार हमारे नेता के नेतृत्व में नीतीश जी के साथ में हम लोगों ने बनाने का काम किया, तो 17 महीने में बिहार में मात्र 17 महीने में रिकॉर्ड समय में 4 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। ये पूरे देश में एक नजीर बना। मात्र 70 दिन में बीपीएससी के माध्यम से बगैर प्रश्न पत्र लीक हुए, बगैर किसी का 1 रुपया लगे, 70 दिन में हम लोगों ने 2,17,000 नौकरी देकर के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का काम। एक तरफ का 40-45 साल का नौजवान है, एक तरफ 80 साल का बुजुर्ग है, जिन्होंने कई एक बार घोषणा किया कि यह अंतिम चुनाव है, लेकिन अगला ही बार फिर घोषणा करते हैं कि जीतन राम मांझी उम्मीदवार होंगे। ठीक है, तो जीतन राम मांझी जी को इतने सालों से लोगों ने देखा है और हर एक क्षेत्र में उन्होंने विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करने का काम किया है, और उनको मंत्री लगातार रहने का काम उन्होंने किया है। उनके बाद उनके बेटा मंत्री हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन गया के लिए एक काम जीतन राम मांझी नहीं गिना सकते हैं जो हमने ऐतिहासिक काम किया, जिसको गया बरसों याद है। तो जीतन राम मांझी जी अवसरवाद के प्रतीक हैं। जीतन राम मांझी जी अवसरवाद के इतने आरएसएस और भाजपा के सामने में घुटना टेका कि उन्होंने जो बात बोला उस बात से पीछे हट करके और फिर वही आरएसएस के लाइन पे आ गए। तो जीतन राम मनुस्मृति लेकर के खड़ा है और कुमार सर्वजित संविधान लेकर के खड़ा है, जिसमें सबका साथ और सबका न्याय के साथ विकास की बात जिसमें है संविधान में, और मनुस्मृति में चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए अधिकार की बात की गई है, बाकी लोग को गुलाम बना करके रखने की बात की गई है। तो साफ साफ में मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई है, और उसमें संविधान बचाने वाले लोग सबसे आगे हैं। मांझी जी के बयान दिए हैं मीडिया में कि बाप बेटी की लड़ाई हो गई है गया में, तो बाप ही होता है। नहीं, ठीक है, हमारी पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, और माई बाप का डिफिनीशन तेजस्वी यादव जी ने सबको बताया है कि सिर्फ हमारी माई की पार्टी नहीं, हमारी बाप की भी पार्टी है। तो जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है कि बाप ही होता है, तो संतोष मांझी को भड़का रहे होंगे कि बाप ही होता है। ठीक है, संतोष मांझी के लिए बात लागू होता होगा, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार के राजनीति के जो गरीब गुरबे के जो धुरी हैं वो है लालू प्रसाद यादव जी, और लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी का जो सिंबल है लालटेन लेके कौन खड़ा है? कुमार सर्वजीत भैया खड़ा है। तो इसलिए पूरा गरीब गुरबा एकजुट है, और अब तो हम लोग के पास में लोग आ रहे हैं जो मांझी समाज जो उनके यहाँ पदाधिकारी हुआ करते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम कुंठित हो रहे हैं सर, हमको सर्वजीत भैया से ले चल के मिलवाइए। ये स्थिति उनके यहाँ भगदड़ होने वाली है। ठीक है, और जीतन राम मांझी जी चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं, इसीलिए उनको जनता पे भरोसा नहीं है, उनको अपने काम पे भरोसा नहीं, इसलिए राम पे भरोसा करने के लिए चले गए थे। राम को काल्पनिक कहने वाले आज राम के हो गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इतना बदलने वाले लोग को फिर से बदल दिया जाएगा। ठीक है, मुखिया जिला संघ के अध्यक्ष हैं, तो हम सभी गया जिला से मुखिया जी को बुलाने का यहाँ पे काम किए, और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे मखदूमपुर विधायक सतीश दास जी भी, हमारे पूर्व विधायक माननीय अजय पासवान जी, एवं
सांसद प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के सतीश पासवान जी भी, तमाम और भी नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे पंचायत के सभी ग्रामीण जनता मौजूद हैं और बजगैन प्रखंड के भी लोग यहाँ पे आए थे। तो हम लोग ने शपथ खाया कि इस बार हम लोग पासवान जी को सांसद बना के ही छोड़ेंगे और लोगों का जन समर्थन भी बहुत बढ़िया से मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को पूरा विश्वास उम्मीद है कि इस बार गया लोकसभा सीट हम लोग के पाले में जाएगा। ठीक है, परिचय दे सर। राजीव रंजन, UW यादव, मुखिया संगठन जिला।